बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरा टॉपिक गुड बाय मिसेस चिप्स नावल को मैं बाकायदा तौर पे स्टार्ट करूँगा। बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि ये आप हमें टेक्स्ट के साथ करवाएं। और जो बच्चे मुझे फ़र्स्ट टाइम इसी लेक्चर में सुन रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थंबनेल को देख लें। मैंने लेक्चर्स बाकायदा तौर पे मेंशन किए हैं। आप अगर इस नावल को अच्छा समझना चाहते हैं तो काइंडली आप लेक्चर को देख के लेक्चर 1 से स्टार्ट करें। एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे क्योंकि मैं जो कुछ भी आपको नावल के अंदर बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, जो कुछ भी आपको मैं ब्रीफ करूंगा वो मेरे सारे लेक्चर पिछले लेक्चर से कनेक्टेड होंगे। तो एक नावल ये पूरी स्टोरी एक शख्स की है, तो आप दरमियान से सुनेंगे, आध से सुनेंगे, लेक्चर मिस करके सुनेंगे तो आपको अच्छी समझ नहीं आ सकेगी। मैं श्योर हूँ कि अगर आप इसे स्टेप 1 से सुन रहे हैं ना तो आप में इंटरेस्ट भी पैदा होगा, इसे पढ़ने का जुनून भी पैदा होगा। और आपकी वजह से ही मैंने सारे लेसन का टेक्स्ट इसलिए लिखा कि बुक से आपको अक्सर औकात बच्चे शिकायत करते थे कि पिक्चर ब्लर हो जाती है। आपको बताया कि वीडियो को अगर आप 720 की रेजोल्यूशन में चलाएंगे सेटिंग में जाके तो ब्लर का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, ब्लर नहीं देगी। लेकिन फिर भी इसलिए मैंने नावल का सारा टेक्स्ट लिख लिया, इसमें ब्लर का जो ना आपका सलूशन हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट की है कि जो बच्चे मुझे फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं क्या काइंडली थंबनेल पे जाके लेक्चर्स को देखें, लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद आप आगे के चलते जाएं। क्योंकि लेक्चर 1 मैंने इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे दिया, उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया था, तारफ़ दिया था, करैक्टर से मुतारफ़ करवाया है, इसकी समरी बताई है, इसकी कहानी हल्की फुल्की बताई है, इसका सारा कुछ डिस्कस किया कि नावल में हमने क्या कुछ पढ़ना है। आप उसको सुने बगैर, उसको देखे बगैर अगर आप डायरेक्ट इसे सुन रहे हैं तो आप फजूल है आपका ये सुनना। क्योंकि अगर आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं नेक्स्ट सीक्वेंस हमें क्या मिलेगा। चैप्टर 1 को मैं स्टार्ट करूँगा आज, क्योंकि बाकायदा तौर पे फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन दे चुका था। तो चैप्टर 1 को मैं स्टार्ट करूँगा। नावल काफ़ी लेंथी है, आपको बता चुका हूँ कि इसके 18 चैप्टर हैं। तो 18 चैप्टर तो चैप्टर 1 करके चैप्टर 2 फिर 3, अब एक एक चैप्टर भी है वो 3-3 पेजेस पे आता है। कुछ चैप्टर्स लेंथी है, कुछ चैप्टर शार्ट हैं, तो जो शार्ट होंगे उनको मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा। लेकिन जिस तरह चैप्टर 1 है तो चैप्टर 1 के एटलीस्ट 3 पेजेस बनते हैं, कम से कम इसके 3 पेज बनते हैं, काफ़ी लेंथी पेज है। और मैं आपको नावल पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा, वोकैबुलरी डिस्कस करूंगा, इसमें इवेंट्स डिस्कस करूंगा, इसके जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा। तो एक वीडियो में अगर मैं इस चैप्टर 1 को सिर्फ अपनी एक वीडियो में कवर करूँ तो ये वीडियो राउंड अबाउट 1.5-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसलिए मैं पार्ट्स में करके इसको आपको आप तक पहुँचाऊँगा, आपको सिखाऊँगा, आपको पढ़ाऊँगा टेक्स्ट सारा, लेकिन उर्दू ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाऊँगा। इसके साथ साथ आप तस्वीर में देख सकते हैं कि मैंने कुछ वर्ड डार्क किए हुए हैं। अब डार्क का मतलब है कि ये वर्ड जो है ये पेपर में रिपीटेड वर्ड है। आप इन वर्ड के जब भी मैं आपको टेक्स्ट करवाऊँगा सारे चैप्टर में ना, सारे चैप्टर्स में मैंने इन वर्ड को कुछ वर्ड मैंने डार्क किए हुए होंगे, वो वर्ड आपने पक्के याद रखने हैं, उन वर्ड्स को आपने याद रखना है। ये वर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के रिपीटेड है। मैं इन वर्ड्स का भी, इसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट नज़र आया मुझे कि जो पेपर में रिपीट हो सकता है, मैं उनका भी आपको इंग्लिश मीनिंग बताऊंगा। और दूसरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे इस पिक्चर के थ्रू फॉलो कर रहे हैं तो काइंडली आप अपने नावल की बुक को खोलें। अगर आप इसे सुनना चाहते हैं, अगर आप इसे समझना चाहते हैं, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं, अगर आप वाकई वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके हर वर्ड को कवर करें। और जो कुछ मैं आपको बताता जाऊँगा, जितने मीनिंग मैं आपको लिखवाता जाऊँगा, आप इस अपनी बुक पे साथ साथ उस मीनिंग को नोट करते जाएं। मैं वर्ड्स के साथ आपको बता दूंगा, आप उनको काइंडली उसके साथ नोट करें। तो चैप्टर 1 में आपको खुशामदीद। और हर चैप्टर में मैं हर चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर दूंगा। इसके साथ साथ के चैप्टर 1 में हम क्या कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे देखें चैप्टर 1 में चिप्स का फर्स्ट डे डिस्कस होगा, ये इसका टाइटल बन जाएगा, इसकी जो हेडिंग है वो बन जाएगी। इसी तरह हर चैप्टर की अपनी हेडिंग होगी। हेडिंग देने का मकसद मेरा ये होगा कि इस हेडिंग के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हमने क्या कुछ डिस्कस करना है। जैसे चिप्स फर्स्ट डे है
तो मैक्सिमम हम चिप्स के फर्स्ट डे के बारे में डिस्कस करेंगे, चिप्स की फ़र्स्ट लाइफ डिस्कस करेंगे, उसका फर्स्ट डे स्कूल में आना, फिर उसका फर्स्ट डे, उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस, उसकी फ़र्स्ट क्लास, उसका फर्स्ट इंटरव्यू वगैरह वगैरह। चिप्स के फर्स्ट डे के बारे में हमने डिस्कस करना है, ज़्यादातर डिस्कशन उसके फर्स्ट डे के बारे में होगी। इसी तरह चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 की अपनी हेडिंग होगी, चैप्टर 3 उसकी अपनी हेडिंग होगी। इसी तरह 18 चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर की अपनी हेडिंग होगी। उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। और फिर आपसे लास्ट में मैं टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें। आप लोगों के लिए ज़बरदस्त, अगर आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करके सुनेंगे आप लोगों को समझ अच्छी आएगी। तो 85 ईयर्स की एज में हमें चिप्स जो है टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले 85 ईयर्स की एज में हमारे सामने वो आता है। अब फ्लैश बैक पे जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट चैप्टर में आपने बोर नहीं होना, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले जो है आपको इसके बारे में समझने के लिए कुछ ना कुछ टाइम दरकार होता है। आप मूवी भी देखते हैं तो मूवी आपको एकदम से समझ नहीं आना शुरू हो जाती। अब ये कुछ कहानियाँ तरतीब के साथ नहीं लिखी हुई होती कि जैसा देखिए किसान के 4 बेटे थे, एक किसान के 4 बेटे थे। अब एक किसान के 4 बेटे थे, एक कहानी तरतीब के साथ हुई है। अब कुछ कहानियाँ जो होती हैं वो आध से स्टार्ट होती हैं, फिर फ्लैश बैक पे जाके राइटर आपको बताता रहता है। अब ये भी कहानी जो है मिस्टर चिप्स की, ये डायरेक्ट स्टार्ट नहीं हो जाएगी। अब ये कुछ बातें उसकी स्टार्ट से, कुछ बातें उसकी एंड से, इस तरह ये जो फ्लैश बैक पे जाएगा। जब नावल ओपन होता है हमारा, तो चिप्स जो है वो 85 ईयर्स की एज में हमारे सामने आता है। 85 ईयर्स की एज में उसका वक्त कैसे गुजर रहा है, अपने वक्त को कैसे मेजर कर रहा है, उसके बारे में डिटेल आपको मैं समरी में मुकम्मल दे चुका था लेक्चर 1। इसलिए कह रहा हूँ कि लेक्चर 1 आप अच्छा सुने, आपको समझ लगेगी, काफ़ी हद तक आपको समझ लगेगी टेक्स्ट समझने में, ठीक है। 85 ईयर्स की एज में हमारे सामने आता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता 85 ईयर्स की एज के बैक पे जाएगा, फिर अपने फर्स्ट डे को याद करेगा जब वो बच्चा था, फिर बचपन की जो कुछ यादें हैं, फिर उसके बाद जो उसने लाइफ पीरियड, उसने होश संभालने के बाद जो उसका लाइफ पीरियड स्टार्ट हुआ, वहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कहानी बताना शुरू करेगा। आहिस्ता आहिस्ता उसके इंसिडेंट से हम वाकिफ़ होना शुरू होंगे। उम्मीद करता हूँ चैप्टर 1, 2, 3 के बाद इंशाल्लाह ताला आप फ्लो में चले जाएंगे, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। 85 ईयर्स की एज में चिप्स हमारे सामने है, 85 साल का है। आप ये समझ लें कि ये ज़िंदगी काफ़ी गुजार चुका है, अपनी ज़िंदगी के अख्ताम में हमारे सामने आता है। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, गेटिंग ऑन होता है बिकमिंग ओल्ड, जब आप ओल्ड एज में जाते हैं, ठीक है, जब आप बूढ़े हो जाते हैं। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन, जब आप एडवांसिंग इन एज होता है, एडवांसिंग इन एज पेपर में रिपीट होता है, इंक्रीज इन एज है, एडवांसिंग इन एज है, बिकमिंग ओल्ड है। ये सारे वर्ड जो आपको बता रहा हूँ साथ साथ मीनिंग लिखते जाएं साथ। तो मैं डायरेक्ट आपको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन पेपर में रिपीट नहीं होती। जस्ट आपने टेक्स्ट सुनना है, उसकी ट्रांसलेशन करवा रहा हूँ। आपको पता चलना चाहिए कि इस टेक्स्ट में हम क्या कुछ डिस्कस कर रहे हैं। टेक्स्ट आप अच्छा सुन लेंगे, उम्मीद करूँगा इस टेक्स्ट को सुनने के बाद चाहे आपसे जो क्वेश्चन भी पूछा जाए, अगर आपने टेक्स्ट अच्छा सुना होगा तो आप उसके क्वेश्चन आराम से दे सकते हैं। आप सेकेंड ईयर में आके अगर आप अभी भी क्वेश्चन के आंसर को रट्टा लगाते हैं, अगर क्वेश्चन के आंसर को याद करते हैं तो फजूल है, क्योंकि इस स्टेज में आके आपको सेल्फ राइटिंग करनी चाहिए। और सेल्फ राइटिंग आप तब भी कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ को आपने अच्छा समझा होगा, अच्छा पढ़ा होगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाके आप उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। जैसे अक्सर बच्चे जो है हर चैप्टर की समरी सुन लेते हैं, समरी के बाद वो क्वेश्चन के आंसर, अक्सर औकात ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो समरी से आपको रिलेट नहीं करते होते, वही बच्चे आंसर कर सकते हैं जिन बच्चों ने टेक्स्ट पूरा पढ़ा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस नावल का पूरा टेक्स्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप क्वेश्चन के आंसर अच्छे अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो मैं बताता जा रहा हूँ आप इसको गौर से सुनते जाएं, और मैं कोशिश करूँगा कि सारे वर्ड की मीनिंग आपको लिखवाऊँ, सारे वर्ड की आपको मीनिंग बताऊँ, और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन डिस्कस होगा, जो क्वेश्चन मुझे लगेगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी आपको बता दूँगा। लास्ट चैप्टर के एंड पे जाके मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिख के विद सॉल्यूशन, क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताऊंगा, और उन आंसर को रीड भी करूंगा। जितना मुझसे हो सकेगा आप लोगों के साथ कोऑपरेट करूंगा, जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए आसानी पैदा करूंगा। बाकी जो जितनी एफर्ट करेगा उतना ही वो इससे हासिल करेगा। तो टेक्स्ट में व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स टेक्स्ट स्टार्ट होता है जब चिप्स 85 साल का। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन, एडवांसिंग इन एज, इंक्रीजिंग इन एज है, बिकमिंग ओल्ड है, जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं, जब आप उम्र में आगे जा रहे होते हैं। इन ईयर्स बट नॉट इल, लेकिन आप इल बीमार नहीं होते, ऑफ कोर्स यकीनन
आप बीमार नहीं होते, यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स। घर में देख लें, जो बूढ़े होते हैं, जो एज में थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो हर वक्त वो लेज़ी रहते हैं, सुस्त रहते हैं। आप जब देखोगे उनकी आंखें बंद हुई होंगी, वो सोए होंगे। व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स, जब आप एज में आगे जा रहे होते हैं, न बट नॉट इल, लेकिन आप बीमार नहीं होते, ऑफ कोर्स यकीनन यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स। तब आप स्लीपी, नींद आती है आपको एट टाइम्स, उन औकात में आपको नींद आती है। एंड द आवर्स सीम टू पास, और आवर्स जो घंटे होते हैं, सीम लगता है टू पास, गुजरे, लाइक लेजी कैटल। अब जहाँ पे सिमिली यूज़ करता है कि बूढ़े शख्स का वक्त कैसे गुजरता है, बिस्तर में पड़ा होता है, बिस्तर से निकल के बेचारा मोहताज भी होता है तो दूसरों का मोहताज होता है, वाशरूम के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए बेचारा वो दूसरे को देखे, क्योंकि उसके अंदर शायद इतनी सकत अब तक नहीं होती कि वो दूसरे के साथ वो कुछ किसी तरफ जा सके, किसी से कुछ कह सके, उठ के वो अपना काम खुद कर सके। खाना भी खाना होगा तो दूसरों की तरफ देखेगा, मोहताज होगा। अब वॉशरूम भी जाना होगा तो दूसरों का मोहताज होगा। अब ये यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम्स, उस वक्त आप नींद की आगोश में रहते हैं ज़्यादातर। एंड द आवर सीम, आपके जो घंटे होते हैं, आपका जो वक्त होता है ज़िंदगी का, सीम टू पास, ऐसे गुजरता है लाइक लेजी कैटल। लेजी कैटल जो कि सुस्त, कैटल कैटल कहते हैं मवेशी को, जैसे कि सुस्त मवेशी हो, मूविंग अक्रॉस अ लैंडस्केप। लैंडस्केप जो पास्चर है, PASTURE, पास्चर चरागाह को कहते हैं। मिडोज भी है, MEADOWS। जैसे कोई लेजी कैटल चरागाह के अंदर, जैसे कोई लेजी कैटल किसी पीस ऑफ लैंड के अंदर, ब्यूटीफुल पीस ऑफ लैंड के अंदर आप लेजी कैटल को देखोगे। कैटल का ये मामला होता है कि जब गायें चरती है, जब चरागाह में जब कोई जानवर चरता है, आप घंटे के बाद भी देखोगे शायद उधर ही खड़ा होकर वो चर रहा होगा। अब यही हिसाब, ना उस कैटल ने मूव करना है, ना उस चरागाह से, ना उस जानवर ने मूव करना है, ना इसका बेचारे का टाइम गुजरेगा। हर वक्त बिस्तर में पड़े रहना, हर वक्त यादों में रहना, हर वक्त। अब क्योंकि उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती करने के लिए, बस बिस्तर, उसका बेड, उसका कमरा, बस वही अकेला, उसकी तन्हाई, यही कुछ उसके पास होता है। अब उसके जो घंटे हैं वो नहीं गुजरने, उसका जो लाइफ पीरियड है वो नहीं गुजरना। उसको सिमली दी है, उसको कंपेयर किया है, उसका वक्त ऐसे गुजरता है जैसे चरागाह में एक घास में, जो चरागाह के अंदर जो लैंडस्केप में कोई मवेशी चल रहा होता है। अब ना मवेशी ने मूव करना है, ना इसके लाइफ पीरियड ने मूव करना है। इट वाज लाइक डैट फॉर मिस्टर चिप्स। यही कुछ हिसाब मिस्टर चिप्स के साथ भी था कि उसका वक्त भी नहीं गुजरता था। अकेला शख्स है, फैमिली मेम्बर नहीं है, अकेला पड़ा रहना कमरे के अंदर, उसका वक्त भी नहीं गुजरना। एज द ऑटम टर्म प्रोग्रेस्ड, जैसे ही ऑटम खज़ां का टर्म, खज़ां का मौसम आप बड़ा देखोगे इसके अंदर। खज़ां में आपको पता है पत्ते सर्द होते हैं, खज़ां सर्दी का मौसम है। खज़ां, हालांकि ज़्यादातर लोगों को बहार पसंद होता है, फूल खिलते हैं, लेकिन जो शायर लोग होते हैं, जो वो लोग जो शायरी को ज़्यादा पसंद करते हैं, उन लोगों का आटम के साथ दिली वाबस्तगी होती है। आटम को बड़ा पसंद करते हैं, उनकी शायरी में आटम को, जर्द पत्ते, ख़ज़ां वगैरह को आप ज़्यादा देखोगे। और जैसे ही आटम टर्म प्रोग्रेस्ड, ख़ज़ां का टर्म कहते हैं जो दौरानिया था, पीरियड था, प्रोग्रेस्ड बढ़ता है, जैसे ही ख़ज़ां का दौरानिया आता है, एंड द डेज शार्टनड, और दिन मुख्तसर हो जाते हैं, टिल इट वाज एक्चुअली डार्क, तब एक्चुअली दरअसल अंधेरा छा जाता है। एनफ काफ़ी टू लाइट द गैस, के लाइट द गैस के गैस ऑन करनी पड़ती है बिफोर कॉल आवर। कॉल आवर को आपने याद रखना है, कॉल आवर अटेंडेंस के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अब एक बात आप, क्योंकि स्टार्टिंग है, कुछ बातें आपको बतानी पड़ेंगी, उसके बाद आप जब बार बार रिपीट होगा, मुझे पता होगा कि मैं ये बातें बता चुका हूँ, फिर मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। कॉल आवर को याद रखना अपने, अटेंडेंस है, ठीक है, अटेंडेंस है। अब ब्रुकफील्ड के बारे में कुछ आप उसके बारे में कुछ बातें सुन ले। ब्रुकफील्ड वो स्कूल जो मिसिसिपी का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, ठीक है। मेलबरी स्कूल भी, क्योंकि मैं लेक्चर 1 में बता चुका हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों को खुला डुला बता रहा हूँ कि आपको समझ आए इन चीज़ों की। मैं ब्रुकफील्ड इसका अपना स्कूल है। ब्रुकफील्ड में 50 साल ये टीचिंग करके आया है। ब्रुकफील्ड को 50, अपनी ज़िंदगी के 50 साल इसने दिए है। ब्रुकफील्ड को उसने अपनी जवानी दी है। ब्रुकफील्ड को, इसको नाम, सब कुछ इसने अपना किया है। अब ब्रुकफील्ड से इलादा नहीं होना चाहता था। ब्रुकफील्ड के पार मिसिस विकेट से रिक्वेस्ट करके मिसिस विकेट के इसे एक रूम दिया रहने के लिए, जो ब्रुकफील्ड के पार है। ब्रुकफील्ड से पार, क्योंकि ब्रुकफील्ड से अलग नहीं होना चाहता था, फैमिली मेम्बर तो है नहीं है, बच्चों को ही अपनी फैमिली कहता है, तो ब्रुकफील्ड से इसने दूर नहीं जाना था, तो इसने ब्रुकफील्ड के पार
मिसिस विकेट के यहाँ एक रूम ले लिया रहने के लिए। अब ब्रुकफील्ड में बोर्डिंग सिस्टम है। बोर्डिंग सिस्टम कैसे कि बच्चे घर नहीं जाते 2-2 माह 3-3 माह, जैसे कैडेट कॉलेज होता है, जैसे कैडेट स्कूल, आर्मी स्कूल होते हैं, जो बच्चे घर के उस स्कूल के अंदर ही रहते हैं। खाना पीना पहनना वगैरह सारा कुछ वो स्कूल की जिम्मेदारी होती है उनकी। अब वहीं पे बच्चे नमाज पढ़ेंगे, वहीं पे बच्चे खाएंगे, वहीं पे बच्चे सोएंगे, वहीं पे बच्चे पढ़ेंगे। ये बोर्डिंग सिस्टम है ब्रुकफील्ड के अंदर भी। अब ब्रुकफील्ड के अंदर क्लासेस सुबह भी होती हैं, शाम को भी होती हैं। अब क्लासेस के लिए बेल्स बजती हैं। मिस्टर चिप्स के पास जो वॉच है, जो घड़ी है, अब उसने घड़ी टाइम देखना है, तो अपनी ज़िंदगी की जो रूटीन उसने सेट की हुई है, अपनी जो एक्टिविटी सेट की हुई है, अपनी जो सरगर्मियाँ उसने सेट की हुई हैं, अपनी जो लाइफ सर्कल उसने बनाया हुआ है, वो वॉच को देख के नहीं बनाया हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, क्वेश्चन में रिपीट होती हैं, इसलिए आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ। जब भी ब्रुकफील्ड में बेल होगी, हर बेल के साथ इसने अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ है। अभी बेल हुई है, अभी मेरा सोने का टाइम है। अभी बेल हुई है, अभी मेरा चाय पीने का टाइम है। अभी बेल हुई है, अभी मेरा चर्च का टाइम हो गया। अभी मेरा प्रे का टाइम हो गया। अभी मेरी चाय का टाइम हो गया। अभी मेरे नावल का टाइम हो गया। अभी मेरी जो है ना गैस लाइट आउट करने का वक्त हो गया। अभी मेरे सोने का वक्त हो गया। ये सारी रूटीन उसने सेट की है। तो कैसे सेट की है? ब्रुकफील्ड की बेल्स के साथ। एक बेल बजनी है तो मैंने ये करना है, दूसरी बजनी, तीसरी मैंने ये करना है, तीसरी बजनी है तो मैंने ये करना है। अब ये सारी आपने बातें अपने क्वेश्चन में डिस्कस होती हैं। आपको मैं शुरू में बातें, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा आप इस चीज़ों को समझने में। फिर आप जब फ्लो में चले जाओगे, फिर आपको ये सारी बातें बार बार रिपीट होंगी, लेकिन आपको पहले से पता होंगी। तो इस लाइन को मैं दोबारा रीड करता हूँ इस डिटेल बताने के बाद। तो जब ख़ज़ां का मौसम बढ़ता था, दिन छोटे हो जाते थे, टिल इट वॉज एक्चुअली डार्क, तब इतना अंधेरा छा जाता था टू लाइट द गैस, के गैस को ऑन कर लेता था। बिफोर कॉल आवर, बिफोर अटेंडेंस। आपको बताया अटेंडेंस के लिए वहाँ पे बेल होनी है। स्कूल के पार, रिटायरमेंट के पार आके अपने कमरे में रह रहा है, और जहाँ पे बेल्स जो होती है उसे पता है 50 साल गुजारने के बाद उसे पता है कि ये बेल किसके लिए, ये बेल किसके लिए, ये बेल क्यों बजी है। अब इस बेल का मतलब क्या है, अब इस बेल के बाद कौन सी क्लास शुरू होनी है, अब इस बेल के बाद क्या कुछ होने वाला है। तो कॉल आवर अटेंडेंस की जब बेल बजती थी तो ये इससे पता चल जाता था कि जनाब अभी मेरा गैस को लाइट द गैस को ऑन करने का वक्त हो गया, आग जलाने का वक्त हो गया। फॉर चिप्स लाइक सम ओल्ड सी कैप्टन, चिप्स भी लाइक जैसे सम ओल्ड एक बूढ़ा सी कैप्टन, समंदर का जो कैप्टन होता है, समंदर के जहाज़ का जो कैप्टन है, बूढ़ा जहाज़ का कप्तान और चिप्स दोनों एक जैसे थे। कैसे? स्टिल मेयर टाइम, अपने वक्त गुजारते थे बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, सिग्नल्स ऑफ द पास्ट बाय द मेमोरीज ऑफ पास्ट। अब सी ओल्ड कैप्टन के पास भी कुछ भी नहीं होगा, हर तरफ सी फैला होगा, हर तरफ समंदर ही समंदर फैला होगा। उसके पास कोई बात करने के लिए, उसके पास कोई बैठने के लिए, उसके पास कोई शेयर करने के लिए नहीं होगा। तो वो समंदर के साथ बातें करेगा, अपने माजी को याद करेगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो सी कैप्टन अपने माजी को याद करके अपना वक्त गुजारता है, बिल्कुल ऐसे चिप्स भी हर वक्त अपने माजी की यादों में रहता था। और इसका माजी कैसा है मैंने आपको समरी में कुछ ना कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। और स्टिल मेजर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ पास्ट, क्वेश्चन आता होता है हाउ डिड चिप्स मेजर हिज टाइम। चिप्स पे क्वेश्चन आता है क्योंकि चिप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन के आंसर भी डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ कि इस जगह पे ये पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है कि चिप्स अपना टाइम मेजर कैसे करता था। चिप्स मेजर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, सिग्नल ऑफ द पास्ट, मेमोरी ऑफ पास्ट। मेजर स्पेंड करना, गुजारना, अपना वक्त गुजारता था माजी को याद करके। एंड वेल ही माइट, और शायद वैसे ही करता था। आर ही लिव्ड एट मिसिस विकेट्स, क्योंकि वो मिसिस विकेट के यहाँ रहता था। मिसिस विकेट कौन है ये भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि मिसिस विकेट जिसने उसे अपना रूम दिया ब्रुकफील्ड के पार, जस्ट अक्रॉस द रोड, रोड के पार, फ्रॉम द स्कूल, स्कूल के पार। आई होप कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ समझ रहे हैं। आप शुरू में हल्की सी बातें होंगी, हल्का सा इसका डिस्कशन होगी, हल्की सी इसके बारे में डिटेल बताने की ज़रूरत होगी। आप लोग उसके बाद फ्लो में चले जाएंगे। ही हैड बीन देयर, वो वहाँ पे था। मोर देन अ डेकेड, मोर देन अ डेकेड, डेकेड कहते हैं 10 साल के पीरियड को, ठीक है, 10 साल का जो अरसा होता है डेकेड होता है। स्कोर कहते हैं SCORE, स्कोर कहते हैं जो 20 साल का अरसा होता है, ठीक है, 20 साल का जो डेकेड 10 साल का अरसा, स्कोर 20 साल का अरसा। बाकी
50 आपको पता है 50 को, और सेंचुरी जो होती है वो सदी को कहते हैं, 100 साल के अरसे को कहते हैं। अब चिप्स जो था वो रोड के पार मिसेस विकेट के यहाँ रहता था और 10 साल उसे हो गए थे मिसेस विकेट के यहाँ रहते हुए। एवर सिंस, तब से ही फाइनली, जब आखिर में उसने गेव दे दी थी हिज मास्टरशिप, जब उसने मास्टरशिप अपनी दे दी थी, मास्टरशिप इंचार्जशिप जो होती है, ठीक है, इंचार्जशिप जब उसने इस्तीफ़ा दे दिया इंचार्जशिप से, तब से 10 साल उसे हो गए थे वो इस जगह पे रह रहा था। एंड इट वाज ब्रुकफील्ड फॉर मोर देन ग्रीनविच टाइम। ग्रीनविच इंग्लैंड के लिए है, इंग्लैंड के सिटी के लिए है, कि इंग्लैंड से ज़्यादा ये ब्रुकफील्ड उसके लिए इंपॉर्टेंट था। दैट बोथ ही एंड हिज लैंड लेडी कैप्ट, लैंड लेडी कह रहा है जो मिसेस विकेट है उसको कह रहा है लैंड लेडी। अब कि इंग्लैंड के टाइम को फॉलो नहीं किया जाता, ग्रीनविच इंग्लैंड को कह रहा है कि इट वाज ब्रुकफील्ड फॉर मोर देन ग्रीनविच टाइम, ये ब्रुकफील्ड था मोर देन ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच टाइम से भी ज़्यादा, इंग्लैंड के टाइम से भी ज़्यादा। इंग्लैंड के टाइम को दोनों ने फॉलो नहीं करना, इंग्लैंड के टाइम को मिसेसिप्स ने फॉलो नहीं करना। दैट बोथ ही एंड हिज लैंड लेडी, ही एंड मिसिस विकेट कैप्ट, कीप से कैप्ट है। अब टाइम टेबल जो रखा हुआ था ये ब्रुकफील्ड का रखा हुआ था, ना कि ग्रीनविच का रखा हुआ था। टाइम टेबल उन्होंने ब्रुकफील्ड को फॉलो करते थे। ब्रुकफील्ड को कैसे फॉलो करना है? ब्रुकफील्ड की बेल्स को फॉलो करना है। आपको बताया हर बेल्स के साथ उन्होंने अपना टाइम टेबल सेट किया हुआ था। इसने भी और इसकी लैंड लेडी ने भी, इसने भी मिसिस विकेट ने भी, दोनों ने ग्रीनविच से ज़्यादा ब्रुकफील्ड के टाइम टेबल को सेट किया हुआ था। मिसिस विकेट, चिप्स वुड सिंग आउट, स्पोक आउट, स्पीक आउट, बोलता था, कहता था उसे, इन डैट जर्की हाई पिच्ड वॉइस। जो जो आपको वर्ड नहीं है कि मैं साथ आपको बताता रहूँ, आप लिखते जाएं। अब जब देखें अटेंडेंस होनी है, यहाँ तक आप पढ़ चुके, अटेंडेंस होनी है, अब उसे पता चल गया कि मैंने गैस को ऑन करना है, अटेंडेंस का वक्त हुआ है, मैंने गैस को ऑन करना है, दिन शार्ट हो गए हैं, दिन थोड़े हो गए हैं। अब मिसिस विकेट को वो कह रहा है सिंग आउट, वो उसे कहता था जर्की, जर्की कहते हैं कांपती आवाज़ में, इन डैट जर्की, जर्की हाई पिच्ड, अपनी कांपती आवाज़ में, कांपती, शिवरिंग, ट्रैम्बलिंग है, SHIVERING, आपको बताया मैंने, वोकैबुलरी इंशाल्लाह ताला आपकी ज़बरदस्त कर दूंगा। शिवरिंग है, ट्रैम्बलिंग है, TREMBLING, ट्रैम्बलिंग है, और कांपती, हाई पिच्ड, कांपती ऊंची आवाज़ थी उसकी। दैट हैड स्टिल अ गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस, स्प्राइटलीनेस लाइवलीनेस, जोश, एक्साइटमेंट, LIVE लिवलीनेस, LIVELINESS, और इसके साथ एक्साइटमेंट, जोश। अब अपनी कांपती ऊंची आवाज़ में मिसेस विकेट को वो बुलाता था। गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस, अब इसकी आवाज़ में गुड डील ऑफ स्प्राइटलीनेस, स्प्राइटलीनेस आपको बताया उसमें एनर्जी थी, उसमें एक्साइटमेंट थी, उसमें लवलीनेस थी, उसमें अभी भी जान थी उसकी आवाज़ में। यू माइट ब्रिंग मी, इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज उसको मैं देखता हूँ। अब मिसेस विकेट कहता है सिंग आउट इन दैट जर्की हाई पिच्ड वॉइस, अपनी ऊंची आवाज़ में जिसमें अभी भी सरप्राइजनेस, अभी भी एक्साइटमेंट, अभी भी उस आवाज़ में एनर्जी है। हालांकि 85 ईयर्स की एज में आ गया, बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी उसकी आवाज़ ऊंची, लेकिन अभी भी उसकी आवाज़ में एनर्जी थी। यू माइट ब्रिंग मी, क्या कह रहा है? यू माइट ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, यू माइट, क्या आप मुझे, ब्रिंग मी, ला के दे सकती हैं, अ कप ऑफ टी, एक चाय का कप ला के दे सकती हैं, बिफोर प्रेप, प्रेप क्लास जो प्रिपरेशन क्लास है उनकी। अब क्लासेस बाकायदा स्टार्ट होने से, जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास स्टार्ट होने से पहले प्रेप क्लास है, प्रिपरेशन क्लास भी है, जिसमें बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें बच्चों को प्रिपरेशन कराई जाती है। तो कहता है कि मुझे प्रेप क्लास से पहले, ब्रुकफील्ड में प्रेप क्लास शुरू होने वाली है, प्रेप क्लास की बेल हुई है, तो कहती है प्रेप क्लास से पहले पहले क्या आप मुझे जो है चाय का कप ला के दे सकती हैं? विल यू, क्या आप ऐसे कर सकती हैं, क्या आप ला के दे सकती हैं? When you are getting on in years, और जब आप getting on ऊपर वर्ड हो चुका है इसलिए मैंने दोबारा से इसे हाईलाइट नहीं किया। When you are advancing in age, जब आप बूढ़े हो रहे होते हैं, इन ईयर सालों में, इट इज़ नाइसली, तो तब बड़ा नाइस, बड़ा अच्छा लगता है, टू सिट बाय द फायर, जब आप बूढ़े होते हैं, सर्दी होती है, दिन छोटे होते हैं, ख़ज़ां का मौसम आता है, जो कुछ आपको बताया फुल ऑफ नेचुरल सीनरी आपको मिलेगा। और जब आप बूढ़े होते हैं तब आपको अच्छा लगता है आग के सामने बैठना, तब आपको अच्छा लगता है ड्रिंक अ कप ऑफ टी, आग के सामने बैठना और कप ऑफ टी और चाय का एक कप पीना, एंड लिसन टू द स्कूल बेल, और स्कूल की बेल को सुनना,
साउंडिंग डिनर। अब स्कूल की बेल क्या साउंड कर रही है, आवाज़ लगा रही है, डिनर का टाइम हो गया है, कॉल अवर अटेंडेंस का टाइम हो गया है, प्रिपरेशन का टाइम हो गया है, लाइट्स आउट। लाइट्स आउट, चलो जी लाइट्स आउट। लाइट्स आउट रोशनी गुल की भी बेल होती थी, चलो जी बत्तियां बंद हो गई हैं, सारे बच्चों का सोने का वक्त हो गया। अब ये मुख्तलिफ तरह की बेल स्कूल के अंदर होती थी। चिप्स ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक आफ्टर द लास्ट बेल। जैसे लाइट्स आउट की बेल होनी है, चिप्स क्या करता था, ऑलवेज वाउंड अप द क्लॉक, घड़ी को वो चाबी देता, वाउंड कहते हैं, वाउंड अप कहते हैं घड़ी को चाबी देना, वाउंड अप द क्लॉक, घड़ी को चाबी देता। आफ्टर डैट लास्ट बेल, इस आखिरी बेल के बाद वो घड़ी को चाबी देता। देन ही पुट द वायर गार्ड। वायर गार्ड जाली होती है, आग के सामने आग जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं अंगीठी में, और इस अंगीठी को के लकड़ियाँ कहीं बाहर की तरफ ना आ जाए। आपको पता है अक्सर आग में हल्का फुल्का छोटा सा पटाखा होता है तो आग जो है वो उछल के बाहर आ जाती है कोयला। अब इस कोयले से बचने के लिए कि कोयले बाहर ना आए, आग लगे खतरा होता है, तो एक वायर जो होती है, एक जाली जो होती है, इस आग के सामने रख दी जाती है ताकि उनमें से कोई आग बाहर की तरफ ना आए। अब इसने क्या करना है, जब भी लास्ट बेल होनी है, पुट द वायर गार्ड, उसने जाली रखनी है इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने जाली रखनी है। टर्न आउट द गैस, गैस को टर्न ऑफ कर देना, बंद कर देना। एंड कैरी द डिटेक्टिव नावल टू द बेड, और डिटेक्टिव नावल, बड़ा शौकीन है नावल, जो जासूसी नावल होती है, ठीक है, जो जासूसियों वाले नावल होते हैं, जिसमें आप अक्सर नावल देखे होंगे कि जो कातिल का पता चलाने के लिए जासूसी नावल लिखे जाते हैं। जासूस बनता है कोई, फिर वो कातिल का पता करता है, फिर जैसे CID आप देख लें, इसी तरह का उसे जो नावल थे, जासूसी नावल थे, उसे पढ़ने का बड़ा शौक था। अब ये कौन सी, व्हाट वर द एक्टिविटीज़ ऑफ मिसेस चिप्स आफ्टर द लास्ट बेल ऑफ ब्रुकफील्ड, कौन सी एक्टिविटी थी, वाउंड अप द क्लॉक, कौन सी एक्टिविटी, पुट द फायर गार्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर, कौन सी एक्टिविटी थी, टर्न आउट द गैस, फिर कौन सी एक्टिविटी थी, कैरी द डिटेक्टिव नावल टू बेड। इंशाल्लाह ताला सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको डिस्कस करता जाऊंगा। रेयरली, रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, SCARCELY, स्कैर्सली बमुश्किल, डिड ही रीड मोर देन अ पेज ऑफ इट, अभी बमुश्किल वो आधा पेज ही पढ़ता था, आधा सफाई पढ़ता था। बिफोर स्लीप, के जो नींद से पहले, अभी बमुश्किल आधा सफाई पढ़ता था। तो बिफोर स्लीप केम स्विफ्टली, जो स्लीप थी, केम नींद उसे आ जाती थी, स्विफ्टली, क्विकली, फास्टली, तेज़ी के साथ उस पर नींद गालब हो जाती। बूढ़े का हिसाब भी ऐसा ही होता है, थकावट में जब सोने की तरफ जाता है तो फ़ौरन से नींद उसकी तरफ आती है। एंड पीसफुली, बड़े आराम से वो सो जाता था। मोर लाइक अ मिस्टिक, मिस्टिक कहते हैं जो सूफ़ी होता है, जो बरगजीदा बंदा होता है, जो नोबल पर्सन होता है, जो नेक बंदा होता है, ऐसे लगता है जैसे कोई सूफ़ी है। इंटेंसीफाइंग, इंटेंसीफाइंग, इंटेंस, इंटेंस शिद्दत सी के साथ है। डीप हुआ हुआ, डीपेस्ट, डीप गहरा, इंतहाई गहराई में गया हुआ, जैसे कोई सूफी जो है इंतहाई डीप हुआ हुआ है, इंतहाई गहराई में है, इंतहाई इंटेंस है, इंतहाई शिद्दत के साथ ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन थाट सोच को कहते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, जो परसीव से है, जो हासिल करना, जो महसूस करना है। तो ऐसे लगता था जैसे कोई सूफी इंतहाई शदीद मराकबे में गया हो, सोच में डूबा हुआ हो, ऐसे सोया हुआ लगता था। देन एनी चेंजफुल इंटरेस्ट, और लगता ऐसे था, चेंजफुल, चेंजफुल तब्दील होके एंट्री कर गया, दाखिल हो गया, कहाँ पे दाखिल हो गया, इनटू अनदर वर्ल्ड, कि उसका इस दुनिया से शायद तल्लक ही नहीं है। ऐसे इंतहाई सूफी के अंदाज में गर्क हो जाता था सोचों में, ऐसे लगता था कि सोचों में गर्क है और इस दुनिया से शायद किसी और दुनिया में सफ़र कर गया। ऐसे वो लगता था सोते हुए। फॉर हिज डेज एंड नाइट्स, क्योंकि उसके जो दिन और रात थे, वर इक्वली फुल ऑफ ड्रीमिंग, बराबर फुल ऑफ ड्रीमिंग, फुल ऑफ ड्रीमिंग, दिन को भी सोता रहता, रात को भी सोता रहता। बूढ़े शख्स का और क्या काम होगा, फुल ऑफ ड्रीमिंग, और दिन भर वो ख्वाब देखता रहता। उसके बाद ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स, उम्मीद है आप साथ साथ जहाँ पे चल रहे हैं। ही वॉज गेटिंग ऑन इन ईयर्स, वो ईयर्स सालों में आगे जा रहा था, वक्त ब वक्त उसकी एज बढ़ रही थी। बट नॉट इल ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी वो बीमार नहीं था। इन डीड, बिलाशुबा, एज डॉक्टर मैरीवेल, डॉक्टर मैरीवेल आप किसी इंट्रोडक्शन करवा चुके हो कि इसका डॉक्टर था जो हर 14 दिन के बाद उसे देखने के लिए आया करता था। मैरीवेल आज भी उसके पास आया हुआ देखने के लिए। सेड, उसे कहा, देर वॉज रियली नथिंग द मैटर विद हिम, रियली वाकई नथिंग, कुछ भी द मैटर विद हिम, उसके साथ कोई मामला नहीं है।
माई डियर फेलो, मेरे प्यारे दोस्त, यू आर फिटर, तुम तो फिट हो, देन आई एम, मेरे से भी ज़्यादा फिट हो। मैरीवेल वुड से, मैरीवेल उससे ये कहता था। सिपिंग, सिप कहते हैं टेकिंग, लेना, अ ग्लास ऑफ शैरी, शैरी वाइन, शराब का एक गिलास वो लेता। व्हेन सिप, चस्की लेना होता है, भरना, घूंट भरना, तो एक शराब, शैरी वाइन है शराब का, वो घूंट भरता और उसे कहता कि तुम तो मेरे से भी ज़्यादा फिट हो। when he called when he called every fortnight or so, fortnight 2 वीक्स को कहते हैं, आपको बता चुका हूँ 14 दिन का कंप्लीट हो जाते हैं, 15 दिन के आगाज़ को फोर्टनाइट कहते हैं। और हर 14 दिन के बाद जब 15वें दिन वो उससे मिलने के लिए आता तो उसे कहता कि तुम तो मेरे से भी ज़्यादा फिट हो। यू आर पास द एज, तुम एज को पास कर चुके हो, उस उम्र से तुम गुजर चुके हो। किस उम्र से? व्हेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीजेस, जब लोग जो है ये हॉरिबल, टेरिबल, फ्राइटफुल, खौफनाक बीमारियों का शिकार होते हैं। तुम उस एज से गुजर चुके हो। यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी वंस, तुम वन ऑफ द फ्यू लकी वंस, तुम चंद खुशकिस्मत 3 इंसानों में से हो who are going to die a natural death. What was the prediction of Dr. Merivale about the death of Mr. Chips? प्रिडिक्शन उसकी क्या थी, गैस क्या था अबाउट द डेथ ऑफ चिप्स, चिप्स के बारे में, उसकी मौत के बारे में उसका क्या गैस था? यू विल डाई रियली नेचुरल डेथ, तुम्हें कुदरती मौत आएगी, तुम कोई एक्सीडेंट में नहीं जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं, तुम तबई मौत मरोगे, तुम कुदरती मौत तुम्हें होगी। दैट इज ऑफ कोर्स, यही होगा यकीनन, इफ़ यू डाइड एट ऑल, अगर तुम मरते हो, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ। यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय, रिमार्केबल, मेमोरेबल, ठीक है, जो वर्ड नहीं लिखे हुए मैंने, डार्क नहीं किए हुए, पेपर में रिपीट नहीं हुए, लेकिन मैं साथ साथ मीनिंग आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लें, इम्पोर्टेंट है, हो सकता है रिपीट हो सकते हैं। रिमार्केबल, मेमोरेबल, तुम काबिल याद, ओल्ड बॉय, बूढ़े लड़के हो, डैट वन नेवर नोस, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, तुम ज़बरदस्त किस्म के शख्स हो। बट व्हेन चिप्स हैड अ कोल्ड, लेकिन जब चिप्स को कोल्ड, ठंड लग जाती, एंड व्हेन ईस्ट विंड्स रोर्ड, रोर्ड, अब ईस्ट विंड्स जो मशरक की तरफ से हवाएं, रोड मीन ब्ल्यू, चलती थी, वो गरजती थी, वो बरसती थी ओवर द फेनलैंड्स, फेनलैंड्स जो मार्शी इलाके होते हैं, दलदली इलाके होते हैं, जो डलवानी इलाके होते हैं, जो डाउनवर्ड की तरफ आते हैं, मार्शी लैंड, MARSH वाई, मार्शी लैंड, जो दलदली, जो आपको बताया, जो स्लोप के एरिया में आते हैं। तो जब फनलैंड्स की तरफ, जब दलदली इलाकों की तरफ से, जब ईस्ट की तरफ से हवाएं चलती थी, मैरीवेल वुड से ईस्ट की तरफ से जो हवाएं आती, वो ठंडी हवाएं होती थी, ईस्ट की तरफ से हवाएं आने वाली वो ठंड लेके आती थी, और चिप्स को ठंड लग जाती थी। तो मैरीवेल क्या करता था, वुड समटाइम्स, तो क्या करता, समटाइम्स, कभी कभार, टेक मिसिस विकेट असाइड, मिसिस विकेट को एक साइड पे ले जाता, इन द लॉबी, लॉबी लॉन में, लॉन में, सैन में एक साइड पे ले जाता, एक तरफ ले जाता, एंड विस्पर, विस्पर उसे मरमर, MUR मरमर, सरगोशी करता, लुक आफ्टर हिम, लुक आफ्टर हिम, इसकी देखभाल करो। यू नो, तुम्हें पता है, हिज चेस्ट, हिज चेस्ट, उसके सीने का तुम्हें पता है कि उसकी चेस्ट, उससे सीने से ठंड लग गई है, उसकी चेस्ट जो है उसे ठंड महसूस हुई है, उसे उसकी चेस्ट बीमार कर रही है। इट पुट्स अ स्ट्रेन ऑन इन हर, इसकी चेस्ट, इसकी जो सीना है, इट पुट्स अ स्ट्रेन, स्ट्रेन खिंचाव, स्ट्रेस, उसकी जो चेस्ट है, उसका जो सीना है, पुट्स अ स्ट्रेन, वो खिंचाव महसूस करता है, ऑन हिज हार्ट, उसके दिल में। अब उसे एहसास है कि किन मुश्किलात के साथ चिप्स इस एज तक पहुंचा है, उसे एहसास है कि उसका सीना कितनी बातों को दफन किए हुए है, उसे एहसास है कि उसके सीने ने कितना कुछ बर्दाश्त किया हुआ है, कितनी मेमोरी उसने अपने सीने में दफन की हुई है, कितनी यादें उसने अपने सीने में दफन की हैं। अब यही यादें पुट्स अ स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, यही यादें उसके दिल पे वजन डालती हैं, यही चेस्ट जो है, अब ये पुट्स अ स्ट्रेन, वो खिंचाव पैदा करता है ऑन हिज हार्ट, उसके दिल में। नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, अब एक शख्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो फुल ऑफ मेमोरीज हो, जो यादों के साथ भरा हुआ हो, जो 85 ईयर्स की एज में आके बिल्कुल अकेला हो, जिसके पास कोई बैठा बातें करने के लिए ना हो, तो उस शख्स का क्या हाल होगा। अब ये सारी बातें मिस्टर मैरीवेल जो था वो बखूबी का वाकफ था, और कहता है रियली रॉन्ग, नथिंग रियली रॉन्ग विद हिम, कुछ भी इसके साथ गलत नहीं है, ओनली एनाडोमनी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एनाडोमनी, एनाडोमनी ओल्ड एज को कहते हैं, एनाडोमनी कहते हैं एडवांसिंग इन एज को,
सिर्फ एडवांसिंग इन एज है, सिर्फ एनाडोमनी, सिर्फ बुढ़ापा है इसका, सिर्फ ओल्ड एज है, ओनली एनाडोमनी, बट दैट इज़ द मोस्ट फैटल कंप्लेन। इसी को यहाँ पे मैं एनाडोमनी दैट इज़ द मोस्ट फैटल कंप्लेन, और यही जो है दैट इज़ द मोस्ट फैटल कंप्लेन, फैटल कहते हैं डेडली को, DEADLY, डेडली कंप्लेन, शिकायत, और यही सबसे बड़ी शिकायत है। कहते हैं सिर्फ बुढ़ापा इससे आ गया, और ये बुढ़ापा ही सबसे बड़ी शिकायत है इन द एंड, आखिर में बुढ़ापा खुद ही शिकायत है। बुढ़ापे में इंसान आके बिल्कुल मोहताज हो जाता है, बुढ़ापे में इंसान आके बिल्कुल लागर हो जाता है, बुढ़ापे में इंसान आके बिल्कुल हिम्मत हार जाता है, बुढ़ापे में आके अपनी ज़िंदगी का अख्ताम कर जाता है। अब यही बुढ़ापा जो है एंड में सबसे बड़ी शिकायत होती है। एनाडोमनी, एनाडोमनी ओल्ड एज, एनाडोमनी एडवांसिंग इन एज, बुढ़ापा जो होता है बाय जोव, जोव गॉड, उनका जो गॉड है क्रिश्चियन का, उसे जोव कहते हैं। अब बाय जोव, बाय गॉड, यस, हाँ, बॉर्न इन 1848। अब यहाँ से जिससे इसकी स्टोरी स्टार्ट होगी, और आपको मैंने बताया लेसन, इसका चैप्टर काफ़ी लेंथी है, तो मैं आपको एक साथ इस चैप्टर में कंप्लीट नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। इंशाल्लाह ताला यहाँ तक तो आप कवर करें, मैं आपको फिर इसकी जो मिसेस चिप्स की लाइफ स्टोरी है, वहाँ से उसकी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, अपनी ज़िंदगी का वो पैदा होना, फिर जो बातें उससे ज़्यादा वो डिस्कस करेगा। मिसेस चिप्स की रियल लाइफ जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, अपनी ज़िंदगी का वो आगाज़ जहाँ से करेगा। इंशाल्लाह ताला आपको इनकी ज़िंदगी का आगाज़ नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूँगा। फिर उसकी तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट पार्ट में आपसे मुलाकात होती है चैप्टर 1 के, मैं नेक्स्ट पार्ट से आपसे मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह ताला। तभी तक के लिए इजाज़त दें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।